गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हिंदी की क्लास में मैं आपका जो पार्ट चल रहा था, पार्ट 13 गीत का कमाल, जिसकी मैंने आपको रीडिंग करवा दी थी, आपको अच्छे से समझा दिया था, लेकिन लेसन हमारा भी कुछ बचा हुआ है। चलिए इसको पूरा करते हैं। तो आप सबने अपनी किताब निकाल ली है, पार्ट 13 गीत का कमाल, पेज नंबर 64। हम लोग इसमें बच्चों यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। आपको याद है ना, हमने अब तक क्या पढ़ा था कि एक औरत होती है, वो गाना नहीं गाती है, उसको गाना खरीद कहते हैं, अपने पति से कहती है गाना खरीद के लेकर आओ। तो उसका पति गाने के लिए बहुत सारी दुकानों में जाता है, लेकिन उसे कहीं भी गाना नहीं मिलता है। तो वहाँ से वो लौट के आता है, तो वहाँ पे चूहा दिखता है। चूहे को देख के बोलता है कि खोदे खरड़ खरड़। फिर आगे बढ़ता है तो वहाँ से सांप दिखता है, तो बोलता है सर के सरर सरर। उसके बाद एक खरगोश दिखता है, तो खरगोश देख के बोलता है देखे टगर मगर। इसी तरह से उसको हिरन दिखता है, तो हिरन को देखते बोलता है कूदे डगर मगर। इस प्रकार से उसका गाना बन जाता है, खोदे खरड़ खरड़ सर के सरर सरर, देखे टगर मगर कूदे कूदे डगर मगर, है ना। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग अपना पार्ट कंटिन्यू करते हैं। वह इतनी खुश थी कि उससे कोई काम ना होता, ना ही नींद आती। अंत में आधी रात के आसपास उसने चक्की पीसना शुरू किया, क्योंकि उसको गाना गाने का इतना एक्साइटमेंट था, इतना खुश हो रही थी कि उसे उस खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। और आधी रात को क्या करने लगी, वो चक्की पीसना उसने शुरू कर दिया। और चक्की पीसती जा रही थी, साथ ही साथ वह गाना भी गाती जा रही थी। उसी समय चोर चुपके चुपके उसके घर की दीवार में सेंध लगा रहे थे। सेंध माने कि एक सुरंग बनाना। उन्होंने उसे गाते सुना, खोदे खरड़ खरड़ खोदे खरड़ खरड़। वे छिटक गए, मतलब वो लोग तो गड्ढा कर ही रहे थे, मतलब उसके घर में अंदर घुसने के लिए सुरंग बना रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे, और वो गाने लगी खोदे खरड़ 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 खरड़। तो इतना उन्होंने सुना चोरों ने, तो एकदम से वो सहम गए, एकदम सुन के एकदम वो हो गए। कुछ देर बाद उनको लगा कि सब ठीक है, वो तो वे सेंध में से सरकते हुए अंदर घुसने लगे, मतलब उन्होंने एक गड्ढा बना लिया, उसके अंदर से वो घुसने लगे। तभी उस औरत ने गाया, सर के सरर सरर सर के सरर सरर। चोर हड़बड़ा गए, क्योंकि चोर तो क्या कर रहे थे, वो उसी गड्ढे में से सुरंग में के अंदर सरक सरक के जा रहे थे। और जब चोरों ने सुना ये औरत तो वही गा रही है जो हम लोग कर रहे हैं, तो औरत को कैसे मालूम कि हम अंदर घुस रहे हैं। घबरा कर वे इधर उधर देखने लगे। दूसरी तरफ औरत गाने में मगन थी, तो बोलने लगी देखे टगर मगर देखे टगर मगर। तो वो डर गए, बाप रे उसने जरूर देख लिया है। चोरों ने सोचा अब भागने में ही भलाई है ना। जैसे जैसे वो कर रहे थे उसी तरह से वो औरत भी गाना गाती जाती है। देखिए औरत तो अपना गाना गा रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि चोर आए हुए हैं। इधर वे दीवार कूद कर भाग ही रहे थे, तो उधर उस औरत ने आखिरी पंक्ति गाई, कूदे डगर डगर कूदे डगर डगर। यह सुनकर तो चोर बेतहाशा भागे। उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी इस घर में चोरी नहीं करेंगे। तो वो औरत तो गाना अपनी मस्ती में गा रही थी, उसको थोड़ा ना कि चोर आए हुए हैं, लेकिन चोर जैसे जैसे जो काम कर रहे थे वो उसी तरह से लाइन गा रही थी। और डर की वजह से क्या हुआ, चोर वहाँ से भाग गए। औरत को पता भी नहीं चला कि उसके गाने ने क्या कमाल कर दिखाया। औरत को पता भी नहीं लगा कि वो गाना गा रही थी, वो गाने की वजह से क्या हो गया। वह तो अनाज ही पीसती रही, वो चक्की पीस रही थी ना। जब उसका पति जागा तो सुबह की रोशनी में उसने दीवार में बना छेद देखा। सुबह हो गई, उसने देखा उसके पति ने कि अरे हमारी दीवार पे तो किसी ने छेद बना रखा है। फिर उसने पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने पूरे घर में ध्यान से देखा, कुछ भी गायब नहीं था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, कल रात तुम क्या कर रही थी? लगता है हमारे यहाँ कुछ बिना बुलाए मेहमान आए थे। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि घर में कुछ पैरों के निशान दिख रहे हैं और लग रहा कोई आया था, और तुम क्या कर रही थी उस समय? तो औरत बोली, ओह मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। पत्नी ने कहा, मैं तो रात भर उस गीत का रियाज करती रही जो तुम लाए थे। वाह, पति ने गर्व से कहा, लगता है यह वाकई कमाल गीत का है, कमाल का गीत है। उसने चोरों को भगा दिया। औरत मुस्कुरा दी, उसने कहा, कितनी बढ़िया बात है, तुम सचमुच मेरे लिए सबसे अच्छा गीत लाए। दोनों ने चाय बनाकर पी और पूरे गांव को बताने में चल दिए कि सही वक्त पर सही गीत गाने से कैसा कमाल हो सकता है ना बच्चों। कैसा लगा कहानी? बहुत अच्छी थी ना, कितना इंटरेस्टिंग सी थी वो। जो छोटा सा गाना, छोटे से उस गाने के चक्कर में क्या हुआ, उनके घर में चोरी होने से बच गई, क्योंकि चोरों को लगा कि हमको देख के वो औरत गाना गा रही है, और इसलिए वो डर की वजह से भाग गए, जबकि उस औरत को पता भी नहीं उसके घर में चोर घुसे हुए हैं, है ना। मज़ेदार कहानी।
अब आप लोग दोबारा से इस कहानी को फिर से पढ़िएगा, ठीक है। मैम ने जो कहानी पढ़ाई अब आपको फिर ध्यान से पढ़िएगा, फिर मम्मी को भी सुनाइएगा पढ़ के, मम्मी को भी बहुत मज़ा आएगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है ये शब्द अर्थ। ये शब्द अर्थ आपको क्या करने हैं? कॉपी में लिखने हैं। तो आप लोग उसे कॉपी में लिख लीजिएगा और साथ ही आपका ये सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ ये, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये आपका होमवर्क है, आप लोग इससे कर लीजिएगा, ठीक है। और किसने किससे कहा ये भी कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैं करवाऊंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया या गलत किया है, लेकिन पहले आप ये खुद से करने कीजिएगा। ऑलराइट, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर रह गए हमारे, वो हम अगली क्लास में करवाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ये काम अपना कॉपी में कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस लेसन को पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।